Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine, 8th class. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. चलिए 8th क्लास आपके चैप्टर नंबर चल रहा था 4, ठीक है। FA फर्स्ट का लास्ट है चैप्टर ये। FA फर्स्ट में हम लोगों ने जितने कार्य बताया था, आपको जो सिलेबस दिया था उसमें सबसे लास्ट अब यही बचा है ना। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था ना। तो हम कैसे आए और कहाँ चले, और इसके 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए थे कैसे करने थे। आगे थे कि यहाँ से बढ़ते हैं। आज किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब बच्चों आपको मालूम है ना, स्वतंत्र सेनानी की बात हो रही है यहाँ पर। कह रहे हैं किस और चले यह मत पूछो। हम लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, इस बारे में मत पूछो, क्योंकि हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या नाम से अंग्रेजी सरकार से बचते हुए, मतलब उनसे भागते हुए भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके हाथ नहीं आना चाहते। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता दिलाना, हमारे भारत देश को इन अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता दिलाना। हम किस ठिकाने पर रुक जाएं हमारा ये कोई पता नहीं है। चलना है बस इसलिए चले। हमें तो चलना है। चलना कैसे है, हमें तो आज़ादी दिलानी ही दिलानी है। इसलिए बस हम यहाँ से कहीं दूर भी चले, कहीं पास चले, कहीं दूर चले, कहीं पास चले, कहीं तुम्हारे सामने चले, कहीं किसी के पीछे चले, लेकिन हमें तो चलना है, इसलिए हम बस चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले मतलब ना जाने ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अपनी माँओं के लाड ले रहे होंगे कि भाई जग से उस माँ से उसके बच्चे को छीन चले हम। भाई स्वतंत्रता सेनानी है, उनको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हम तो हो सकता है कि ना जाने कब मर जाएं, ठीक है। कब ना जाने हमारे को अंग्रेजी सरकार हमारे को गोली मार दे, हमारे उद्देश्य को रोकने की कोशिश करे। तो जग से हम लोग ना जाने कितने लाल छील के जा रहे हैं, लाल छीन रहे हैं ना जाने कितने लाल, समझ रहे हो ना जाने कितने माँओं के बेटे उनसे अलग हो जाते हैं। कितने ही माँओं के बेटे उनसे अलग हुए थे ना इस स्वतंत्रता दिलाने के लिए। स्वतंत्रता को दिलाने के लिए ना जाने कितनी ही माँओं के बेटे थे जो अपने आप को अपना बलिदान दे गए। तो वही हम अपना बलिदान देकर ना जाने कितनी माँओं से उनके बेटों को छीन रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, हम इस जग को अपना क्या, अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं। हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, ठीक है ना, और हमारे प्राण, हम सब कुछ अपना दे करके जा रहे हैं ना इस जग को। यही कहना चाह रहे हैं कि जग को अपना कुछ नहीं, अपना सब कुछ दिए चले। 2 बात कही और 2 बात सुनी, कि हमने 2 बातें तो कही, क्या कहा ना, 2 बात कही और 2 बात सुनी। हमने 2 बातें कही किस बारे में, कि भाई हमसे जब कहा गया कि अगर हम लोग तुम्हारे बिना कैसे सहेंगे, तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रहेंगे, ये कहा गया कि भाई तुम्हारे बगैर हम कैसे रह सकते हैं। हम लोगों ने न जाने कितनी बात सुनी, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था कि भाई जिस प्रकार से हम लोग इस गुलामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आगे जा कर के हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस गुलामी की ज़िंदगी को जिए। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है स्वतंत्रता के साथ अपने देश में अपनी इच्छा से अपने सपनों के साथ जी सके। हमने 2 बातें सुनी और 2 बातें हमने ये बताई कि भाई हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी जैसे हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जिए। आने वाली पीढ़ी क्या हो, अपनी स्वच्छता से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से, अपनी सपनों के साथ में, अपनी आज़ादी के साथ में इस दुनिया को जिए। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे किस लिए, कि हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या है, सफल होने वाले हैं। और कुछ रोए। रोए क्यों? क्योंकि हमने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने लोगों का बलिदान दे दिया है। कितने लोगों का बलिदान हो गया था ना इसमें। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, बच्चों छक्कर ने चख कर कोई चीज़ चखते हैं ना अपन, खट्टा मीठा कड़वा, वैसा बोला जा रहा है कि चख कर सुख दुख के घूंटों को, कि सुख और दुख के घूंट को हम लोगों ने चखा है कि सुख किस प्रकार का होता है और दुख किस प्रकार का होता है। दुख किस प्रकार का, जब हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार हमारी आंखों के सामने क्या करती है, हमारी आंखों के सामने हमारे देश के लोगों को मारती है, उनसे गुलामी करवाती है, उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता से खड़े होने का अधिकार नहीं देती। इस प्रकार का दुख हमने चखा है। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, तो हमारे लोग, हमारे भारत देश के जो लोग हैं, सुनो सब बच्चे, हमारे जो भारत देश के लोग हैं वो सब क्या हो रहे हैं, हमारे भारत देश के लोग जब आकर के क्या कर रहे थे, हमारे भारत देश के लोग जब आज़ादी के साथ स्वतंत्रता से यहाँ वहाँ घूम रहे थे, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे थे, अपनी इच्छा के अनुसार जब बच्चे खेल रहे थे, इन बच्चों का सुख देख करके हमने सुख भी चखा है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है। आगे इसने कहा कि हम एक भाव से पिए चले। हर तरह का दुख हो चाहे हर तरह का सुख हो, हमने उसे एक भाव से पिया है। मतलब एक ही भाव जाना है कि हमें हमारे देश को आज़ाद कराना है।
आगे देखिए, दीवाने क्यों चलते जा रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है। दीवाने चलते जा रहे हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ना जाने इधर उधर उनके दीवाने चले जा रहे हैं क्योंकि उनके रहने का एक ठिकाना नहीं है और उनका लक्ष्य है हमारे देश को अंग्रेज़ी सरकार से आज़ाद करवाना। स्वतंत्रता के दीवाने देशवासियों को क्या दे रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं। स्वतंत्रता के दीवाने देशवासियों को अपना जीवन, अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं, और उनसे न जाने कितनी माँओं के बेटों का बलिदान ले रहे हैं ना। आगे देखिए, आगे वाले पैराग्राफ भी आज ही करेंगे। अब हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हमारी जो दुनिया थी, मतलब हमारा जो देश था, वो उसकी स्थिति इस प्रकार हो गई थी कि हर आदमी भिखमंगा, मतलब दर दर की ठोकरें खाने लायक हो गया था, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार तो बच्चों कोई रोज़गार कर ही नहीं पा रहा था ना अपनी स्वतंत्रता से। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार उन्हें ये अवसर दे ही नहीं रही थी। हम लोग ऐसी दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता से प्यार लुटा कर के जा रहे हैं। हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। अब ये पता क्या कहना चाह रहा है कि हमने ऐसी दुनिया में ऐसी भिखमंगी दुनिया कर दी थी अंग्रेज़ी सरकार ने कि हमारे देश के लोग क्या कर रहे थे, आज़ादी से जी ही नहीं पा रहे थे। उनकी दुनिया में हम लोगों ने बहुत प्यार लुटा दिया। हम एक निशानी से उर पर, अभी कह रहे हैं हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले, कि हमने इस निशानी छोड़ के जा रहे हैं हम, कि हम अपना बलिदान दे करके हमारे जीवन की असफलता को छोड़कर असफलता का भार लेके जा रहे हैं कि भाई हम अपने जीवन में सफलता के साथ नहीं जी सके। सफलता के साथ कैसे? मतलब हमें भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार था, हमारी भी इच्छा थी, हमारे भी कुछ सपने थे, हमारे भी कुछ अरमान थे कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। परंतु हमारे देश में, हमारे देश की गुलामी ने हमें इस प्रकार से जीवन जीने ही नहीं दिया। तो हम हमारे साथ इस प्रकार की असफलता का भार लेकर के इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हम एक निशानी सी उर पर छोड़ जाएंगे। क्या निशानी छोड़कर जाएंगे? कि हमने जो जीवन जी लिया वो हमारी आगे की पीढ़ी वो जीवन नहीं जिएगी। आगे देखिए और क्या कह रही है। अब अपना और पराया क्या, अब इसमें हम क्या अपना सोचे और किसे हम पराया माने। आबाद रहे रुकने वाले, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो जनता अब जी रही है वो हमेशा आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं अपने बंधनों में बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन को तोड़ चले। मतलब हमने क्या किया, हम स्वयं बंधे थे, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया कि हम ही जा कर के आगे स्वतंत्रता सेनानी बने या अपने देश को आज़ाद कराएं। हम स्वयं इस बंधन में बंधे थे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई हमने स्वयं ही इस बंधन को बांधा था कि हम जा कर के क्या करें, हम लोग स्वतंत्रता के लिए आगे लड़े, आगे बढ़े और हमारे देश को आज़ाद कराए और हम अब अपने बंधन तोड़ चले। और अब हम जब हमारा जीवन अब पूर्ति हो चुका है, जीवन की हमारी पूर्ति हो गई है, मतलब हमारे देश को हमने आज़ाद भी करा दिया, मतलब कह रहे ना हमारे देश के लोगों को आज़ादी प्राप्त करा दी। अब हम हमारे बंधन स्वयं ही तोड़ करके इस दुनिया से चले गए। समझ आया बच्चों? कुल मिलाकर बात ये स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर डिपेंडेंट है। स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन का बलिदान देकर, मतलब अपने जीवन को समाप्त करके हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाया है, हमारे देश को आज़ाद करा के। ठीक है, इसके शब्दार्थ देखिए। भिखमंगे, सॉरी एक बार बच्चों फ़ोन में भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। भिखमंगे भीख मांगने वाले, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले। स्वच्छंद स्वतंत्रता और बंधन रहित, निशानी उर हृदय, असफलता नाकामयाबी, आबाद बसना, प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताना, स्वयं अपने आप खुद और बंधन बेड़ियाँ। कवि ने भिखमंगों की दुनिया किसे बताया? देखो ये लिख देना, कवि ने भिखमंगों की दुनिया भीख मांगने वाले, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले को बताया है। समझ गए? कवि ने इस दुनिया को कैसा बताया है और क्यों? कवि ने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया बताया। ठीक है, और वो इसलिए बताया क्योंकि ये दुनिया अंग्रेजी सरकार की गुलाम बन गई थी।
क्यों बताया? क्योंकि ये दुनिया अंग्रेज़ी सरकार की गुलाम हो गई थी। समझ में आया बच्चों? अब आगे आते हैं, इसके ये 3 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिख करके दूंगी, क्योंकि इनके आंसर थोड़े बड़े हैं, तो वो मैं आज नहीं कल बता दूंगी, मतलब मंडे को। तो आज आप लोगों को जितना बताया ना, आप लोगों के 4 पैराग्राफ करवाए हैं, एक और 4 क्वेश्चन से, ये वाले पैराग्राफ है ना, और ये वाले। अब आपके 4 क्वेश्चंस भी आ गए हैं इसमें, देखिए एक तो ये वाला और एक ये वाला और ये वाला और ये वाला, है ना। तो इस क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए ना, आंसर क्या है। और दूसरा, आप लोग इसकी व्याख्या भी अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, यदि आप व्याख्या कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नाउ ओके 8th क्लास, बाय।